जिंदगी की राहों में रम जो गम के मेले थे, भीड़ थी कयामत की और हम अकेले थे। क्यों कुंभ राशि वालों, भरम टूट गया ना। जिस दुनिया पर विश्वास कर रहे थे, जिस दुनिया पर भरोसा कर रहे थे और ये सोच रहे थे कि यही दुनिया हमारी असली ताकत है, यही धन दौलत हमारी असली ताकत है, यही असली हमारी पहचान है, यही असली हमारी पावर है। आयनों के 100 टुकड़े करके देख लिए ना, हर एक टुकड़ों में किसकी दृष्टि नज़र आ रही थी, किसके चेहरे नज़र आ रहे थे, सिर्फ आपके चेहरे नज़र आ रहे थे या किसी और का। क्योंकि आईना राहु के कारक माने जाते हैं। और ज़िंदगी जिस भीड़ भाड़ में आप लोगों की फंसी हुई थी और जिस भीड़ भाड़ को समझ बैठे थे आप लोग अपना, हजारों दुनिया आपके साथ में खड़े तो थे, लेकिन विपत्ति के समय क्या किसी ने आपका साथ दिया, किसी ने आपका हाथ थामा। और इसी भ्रम को तोड़ने का कार्य शनि और राहु ने किया है। एक बात तो ये तय हो चुका है कि जो गुमनाम जिंदगी आप लोग जीने पर मजबूर और विवश थे, जी रहे थे, अब आप लोग एक उभरती हुई चमकती हुई सितारा हैं। क्योंकि आप लोगों ने अपने जीवन में वो दौर देखा है जिस दौर से आप अनजान थे, जिस दौर के बारे में कभी आप सोचे भी नहीं थे, समझे भी नहीं थे, जाने भी नहीं थे। हालांकि बहुत ऐसे कुंभ राशि वाले व्यक्ति हैं जो सुख संपत्ति साधन के साथ आगे बढ़ रहे हैं। बहुत ऐसे कुंभ राशि वाले व्यक्ति हैं जो धनवान बनते हुए जा रहे हैं। बहुत ऐसे कुंभ राशि वाले व्यक्ति हैं जो भूमि मकान जमीन तथा जायदाद का लाभ लेते हुए जा रहे हैं, प्रॉपर्टी बनाते हुए जा रहे हैं। लेकिन अभी भी बहुत ऐसे कुंभ राशि वाले व्यक्ति हैं जिनके आंखों में इंतजार है सुख समृद्धि साधन का, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा का। लेकिन एक बात याद रखिएगा, शनि महाराज उसी इंसान के कंधों पर सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी देते हैं, सबसे ज़्यादा भार देते हैं जिन्हें हीरा बनाने वाला होता है, अनमोल बनाने वाला होता है। और आपके कंधों पर जिम्मेदारी दी है शनि महाराज, तो आपके कंधों पर जो जिम्मेदारी है ना, उस जिम्मेदारी को उतारना और निभाना भी आप लोगों को अभी सिखाने वाले हैं। क्योंकि शनि के 7.5 से इस समय आप लोग मुक्त नहीं हुए हैं। शनि के 7.5 का तीसरा और अंतिम चरण चल रहा है। आने वाले समय में बहुत कुछ बदलनेगा और बहुत कुछ बदलाव देखने को मिलेगा। हालांकि जो दौर था बुरा, उस दौर से आप लोगों को राहत तो मिल चुकी है, लेकिन सफ़र अभी भी थोड़ा लंबा है। 1 साल बचा हुआ है शनि की 7.5 के तीसरे चरण को समाप्त होने में। रास्ता थोड़ा कठिन अभी भी है, लेकिन इसी कठिन रास्ते पर जो आप लोग चल रहे हैं ना, इसी कठिन रास्ते पर आप लोगों की मंजिल खड़ी हुई है। इसी कठिन रास्तों पर आपके सुख समृद्धि साधन आप लोगों का बेसब्री से इंतजार कर रही है। इसी कठिन रास्तों पर आपका मान सम्मान इंतजार कर रही है। अनजान होते हैं बहुत लोग उस दौर से जिस दौर में अपमान, धोखा, रुकावटें, बाधाएं, गंभीर समस्या, हजार समस्या इंसान एक। और आप लोगों ने तो खुद देखा है कि पूरी दुनिया को रहते हुए आप लोगों ने खुद को अकेला पाया है। आप लोगों ने जहाँ जहाँ जिस जिस जगह उम्मीद लगाई, भरोसा किया, भरोसा तो टूटा ही टूटा, उम्मीद तो टूटा ही टूटा, लेकिन एक कलंक भी जरूर लग गए होंगे। क्योंकि शनि की 7.5 का खेल बहुत निराला होता है। पहला चरण हंसाते हैं, जो चकाचौंध की दुनिया में लेकर के आप लोगों को गई थी। दूसरा चरण रुलाए जरूर हैं, लेकिन तीसरा चरण मुस्कुराने का मौका दे रहे हैं आप लोगों को, धनवान बनने का मौका दे रहे हैं आपको, और जीवन में आगे बढ़ने का मौका दे रहे हैं आपको। फैसला आपको करना है कि पुराने बातों को भूल करके, पुराने सुख समृद्धि साधन को भूल करके आगे की तरफ बढ़ें, या पुराने सुख संपत्ति साधन को याद करके आने वाले धन दौलत, जो आने वाली है सफलता, उसे त्याग कर दे। फैसला आपके हाथों में है, आपको करना है। क्योंकि ग्रहों की स्थिति बदल रही है, चाल बदल रही है। अब आप लोगों को बदलने की ज़रूरत है, अपनी सोच को, अपने बुद्धि को। क्योंकि आप लोगों ने जो दर्द सहा है, वो दर्द अपने आप में एक गंभीर जख्म जरूर दिया है। लेकिन कहते हैं हर एक दर्द की दवा होती है, आज नहीं तो कल होती है। क्योंकि इस समय सबसे बड़ी परेशानी चल रही थी 6ठे घर पर, रोग ऋण शत्रु। लेकिन स्वयं देवस्पति महाराज जो कि आपके द्वितीय और 10वें घर के स्वामी होते हैं, उनका आगमन आपके 6ठे घर पर हो चुका है। वहीं लगन घर पर राहु महाराज जाते जाते नई पहचान दे करके जाएंगे, नई प्लेटफॉर्म दे करके जाएंगे, बिजनेस बार में ऊंचाइयों पर लेकर के खड़ा कर देंगे। वहीं 7वें घर पर केतु महाराज जो इस समय शारीरिक सुख को लेकर के तरसा रहे हैं, जिसके कारण कभी इधर कभी उधर आप लोग अपना दृष्टि घुमा रहे हैं। लेकिन इस समय आप लोगों को अपने मन, भावना, विचार पर नियंत्रण और कंट्रोल रखने की ज़रूरत है। क्योंकि राहु एक मायावी ग्रह होते हैं। पहले भ्रम पैदा करते हैं, फिर भ्रम को तोड़ते हैं। पहले सपना दिखाते हैं, फिर सपना को तोड़ते हैं।
पहले अपना बनाते हैं, फिर अपना बनाकर धक्का मार देते हैं, राहु वो ग्रह होते हैं। और हम पहले बता चुके हैं कि आईना राहु के कारक माने जाते हैं। 100 टुकड़े आप आईना के करके देख लीजिए, उस 100 टुकड़े में खुद की नज़र आप पाएंगे, दूसरे किसी का नज़र नहीं पाएंगे। और राहु इसी भ्रम को तोड़ने का प्रयास करते हैं। जो तू कर सकता है वो कोई और नहीं कर सकता, और तू ये सोचेगा कि कोई तुम्हारा साथ देगा, कोई तुम्हारा सारथी बनेगा, तो ये तुम्हारी भूल है। और इसी भ्रम को तोड़ने का प्रयास किया है। जो भीड़ में आप लोगों की ज़िंदगी थी, उस भीड़ को शनि और राहु ने छीन कर लेकर चला गया, और आप लोग इस समय खुद को अकेला पा रहे हैं। और आप अकेला ही काफ़ी होते हैं, क्योंकि दुनिया हमेशा आपसे लेने वाले होते हैं, देने वाले नहीं। लेकिन एक बात ये भी सत्य है कि कुंभ राशि वाले व्यक्ति जरा सी किसी से ले लिया ना भूल से भी, उनका कई गुना चुकाना पड़ता है। आज नहीं तो कल चुकाना जरूर पड़ता है, क्योंकि शनि लेने वाले ग्रह नहीं बल्कि देने वाले ग्रह होते हैं। और आप लोगों को इतना देने वाला है ना कि आने वाले समय में आप लोगों को ये भी एहसास नहीं होगा कि हमने क्या खोया, क्या गवाया, क्या मेरे पास था, क्या चला गया था। क्योंकि इतने सुख समृद्धि साधन नई सिरे से आपके जीवन में आने वाला है, जहां आप लोग देख करके हैरान रह जाएंगे इतने बड़े परिवर्तन, इतने बड़े बदलाव क्यों हुआ। क्योंकि ब्रह्मांड में जितने भी ग्रह हैं सिर्फ पत्थर ही नहीं, जीते जागते देवता हैं। और ये भी सत्य है कि भीड़ थी कयामत की, लेकिन आप लोग अकेले थे, अकेले संघर्ष करते, मेहनत करते, प्रयास करते यहाँ तक पहुँचे हैं। तो आगे का सफ़र और आसान होने वाला है। आगे आपके रास्ते खुलेंगे, नए लोगों से मुलाकात होगी, नए नेटवर्क बनेगा, नई पहचान मिलेगी, जीवन में धनवान बनने का मौका मिलेगा। लेकिन आप लोग उस सौभाग्यशाली व्यक्ति हैं जिन्हें समय रहते संभलने, सुधरने और सीखने का मौका मिला है। इसीलिए शनि के साढ़े साथी को अभिशाप न समझे बल्कि वरदान समझे। कोई भी समस्या हमारे जीवन में आती है वो हमारे लिए वरदान साबित होती है, लेकिन फैसला हमें करना पड़ता है कि समस्याओं का डटकर सामना करके सफलता प्राप्त कर धनवान बन जाए, या समस्याओं से डरकर हम पीछे हट जाए। जो समस्या से डरकर पीछे हट जाते हैं वो अपने जीवन में धनवान कभी नहीं बन सकता। लेकिन जो इंसान समस्या का मुकाबला करके आगे बढ़ते हैं ना, वो रईसों की तरह जीवन जीते हैं, फिर से सिंहासन प्राप्त करते, फिर से ताज अपने माथे पर पहनते हैं। इतिहास आप लिखेंगे और रचेंगे, और अपने दुख भरी कहानी अब दुनिया को सुनाएंगे। और ये भी सुनाएंगे कि आप लोगों ने किस तरह से सफलता प्राप्त किया, किस तरह से अमीर बने, किन किन समस्याओं का सामना किया, कहाँ कहाँ पर धोखा मिला, अपमान सहना पड़ा, रुकावटें बाधाओं का सामना करना पड़ा, आप लोगों ने क्या क्या खोया है। वो कहानी पूरी दुनिया का आप आने वाले समय में सुनाएंगे। इसीलिए ईश्वर पर खुद पर विश्वास करके चलिए। राहु वो ग्रह होते हैं जो आप लोगों की सुख समृद्धि साधन मान सम्मान पद प्रतिष्ठा देकर जाती है। राहु वो ग्रह होते हैं जो आप लोगों को शून्य से शिखर पर लेकर जाती है। राहु वो ग्रह होते हैं जो रातों रात आप लोगों को सिंहासन दिला देते हैं। इसीलिए भयभीत होने की जरूरत नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इतना समय बीत गया, दर्द भरी समय। तो अब आने वाला समय तो सुख समृद्धि साधन वाला है। तो आप क्यों भयभीत होना, अब क्यों डरना, अब क्यों रोना, अब क्यों आंसू बहाना। आंसू रोक करके रखिए, क्योंकि आने वाले समय में बहुत सुख समृद्धि साधन दस्तक देने वाली हैं। फिर से आप लोगों के आंसू की ज़रूरत पड़ेगी।